सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तुभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है धर्मेंद्र की गुरु रजनीश को। तो गोविंद गाड़ी भी लगे अजमे सुमिरत ही तो पति राखी प्रहलाद की सुबह ही भरोसो। हरि रे बनवारी तेरी आशा लगी मन में और गिरधारी। हरि रे बनवारी हरि रे बनवारी तेरी आशा लगी मन में और गिरधारी। द्रौपदी पुकारा जब घिरी कर बन मेरे द्रौपदी। द्रौपदी पुकारा जब घिरी कर बन में द्रौपदी। अरे करी नया बारी पहुंचे थे ये कपल में ओरे बनवारी तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। पाती जब आई घबराए थे नरसी पत्र जब आयो। पाती जब आई घबराए थे नरसी पत्र जब आयो। अरे कष्ट सब काटे कष्ट सब काटे रामा के गए घर में ओरे बनवारी तेरी आशा लगी मन में ओरे बनवारी। हाथ जोड़ी प्रभु तुम्हें मनावे हाथ जोड़ी हम तुम्हें मनावे हाथ। अरे दर्शन की आशा हाय दर्शन की आशा लगी है मेरे उदर में ओरे बनवारी तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। मैंने और को नाम त्याग दयो प्रभु नाम तुम्हारे पे थे।
तुम्हारी हंसी है। तेरी आशा लगी मन में दुलारे बनवारी। नाय देखी मंदिर नची बधाईरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये कथा का 5वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्तों और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, धर्म पर चलने वाले अनेक राजा हमारे इस आर्यवर्त देश भारत की भूमि पर हुए, जिन्होंने धर्म पे चलने के साथ साथ अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, तन पे एक नहीं हजारों मुसीबतें उठाई। बताया है त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र बड़े कंजूस राजा थे। पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि धर्म क्या होता है, दान क्या होता है, नहीं जानते।
ये बात उस समय की है जब महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं थी। वरुण की कृपा से घर में पुत्र हुआ, लेकिन शर्त ये थी घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। घर में लड़का हो गया, वरुण देव आते रहे, यज्ञ करो हरिश्चंद्र, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र झूठ बोल करके बहाना बनाते रहे और धीरे 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 काफी समय हो गया, यज्ञ नहीं कर पाया। विश्वामित्र के भांजे को लेकर के आए यज्ञ में चढ़ाने के लिए, तो विश्वामित्र ने जैसे ही देखा है तो जवाब दिया है, कहां लेके जा रहे हो? बोले इस बच्चे को हम यज्ञ में चढ़ाएंगे और फ्री में नहीं लेके आए हैं, पिताजी से 100 गायें दिलवानी पड़ेंगे। कहा गलत किया मेरी बहन और बहनोई ने, लेकिन मेरे पुत्र तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। सुनासेस और रोहितास के साथ ही चले आए विश्वामित्र। घर पे आकर के वेद मंत्रों से जब यज्ञ किया है तो उस यज्ञ के पूर्ण होने से वरुण देव को प्रसन्न कर लिया, और वरुण देव जब प्रसन्न हुए जवाब दिया विश्वामित्र कोई वरदान मांगो हमसे, तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए। अब यज्ञ भी हो गया और बच्चे की बलि भी नहीं चढ़ाई गई। अब तो हरिश्चंद्र बहुत खुश, बड़े प्रसन्न है, सोच रहे हैं अगर मेरा बच्चा मर जाता तो फिर ये दौलत किस काम की रहती। और इसी बात की खुशी में उन्होंने दान किया, और दान के प्रभाव से जो कुष्ठ रोग हो गया था वो भी ठीक हो गया। सज्जनों, और नतीजा ये हो गया, धीरे 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 हरिश्चंद्र का अब तो रोजाना का नियम बन गया कि दान करना, धर्म करना कभी गलत नहीं जाता है, कभी गलत नहीं जाता है। उसी दिन से जो भी याचक दरवाजे पे आता है, जो मांग लेता है उसे महाराज वही दे देते हैं। और धीरे 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 हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि इंसान जब बहुत कड़ी मेहनत करता है उसके बाद में समाज में थोड़ा सा नाम हो पाता है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद में। और जब किसी का नाम हो जाए फिर लोग उसे बदनाम करने में लग जाते हैं। और हम तो उनसे ये कहेंगे कि जो लोग कहते हैं उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि बदनाम उसी को करेंगे जिसका नाम है, और जिसका नाम ही नहीं है उसे बदनाम कौन क्या करेगा भाई? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो मेरा मतलब है हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी राजा हुए। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, देवता सब बैठे थे, वहां भी हरिश्चंद्र के नाम की चर्चाएं होने लगी। भाई पृथ्वी पे हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा दानी राजा है। और ये बात सुनी है तो वशिष्ठ खड़े हो गए, आवाज लगाई, देवता तुम्हें फिर ये नहीं पता है कि वो शिष्य किसका है? वो हमारा शिष्य है, और हमें अपने शिष्य पे घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म से पीछे नहीं हट सकता। और ये बात विश्वामित्र को कतई अच्छी नहीं लगी, उठ करके खड़े हो गए, आवाज लगाई, क्या कह रहे हो वशिष्ठ? हरिश्चंद्र दानी राजा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो कंजूस कितना है? उसकी प्रशंसा करने लगे जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया, सौगाई देकर के हमारे भांजे सुनासेस को खरीदा उसकी। हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास में दौलत है, वो खर्च कर रहा है। और नहीं पता है सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियां भी दरिया का रूप धारण कर लेती हैं। समझ रहे हो? एक बात बता, कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। वशिष्ठ, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों
हरिश्चंद्र की जांच नहीं। जवाब दिया हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास दौलत है, खर्च कर रहा है। और ये बात वशिष्ठ ने सुनी है तो जवाब दिया विश्वामित्र भला तुम कैसे मानोगी भाई कि हरिश्चंद्र दानी राजा भी है? बोले हम तो मान ही नहीं सकते। हाँ मानेंगे, मानेंगे जरूर मांगेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हम तब मानेंगे हम हरिश्चंद्र की पहले आजमाइश करेंगे तब। तो बोले जाओ, मना किसने किया, जांच करके आओ तब बताओ। उसी समय विश्वामित्र चले हरिश्चंद्र की आजमाइश करने के लिए। सूकर का स्वरूप बनाया, बाग में घुस गए। जाते ही जाते बगीचा को तहस नहस कर दिया। मालियों ने रोका तो एक माली की जंगा को फाड़ दिया। बेचारा भाग करके हरिश्चंद्र के पास पहुंच गया। महाराज, बाग में एक ऐसा सूकर आया है जिसने सारे बगीचा को उजाड़ दिया। हमने मारने की कोशिश की लेकिन उसने तो मेरी जंगा को ही फाड़ दिया। हरिश्चंद्र बोले फिर यहाँ काहे को आए हो? बोले इसलिए आए हैं आप चलो और चल के उस सूकर का वध करो। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं संध्या का समय, संध्या के समय कोई याचक दरवाजे पे आ जाए उसे मारना नहीं चाहिए, जब सवेरा होगा तब हम आएंगे। नौकर को भेज दिया, सारी रात विश्राम किया और जब सवेरा हुआ है तो सिपाहियों को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए बाग में। कहने की देर थी उसी समय अरे घिरगांव बाग झटला और सरदारन से समय चारों तरफ से घेर लिया। हरिश्चंद्र ने एक बात और कही, सुनो किसी भी तरीका से सूकर बचना नहीं चाहिए। किसी के पास से बच गया उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विश्वामित्र सोचने लगे क्यों न हरिश्चंद्र के ही पास से निकले। किसी नौकर के पास से निकल के गए, बेचारा बिना मौत के ही मारा जाएगा। हरिश्चंद्र के पास से निकलेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। और उसी समय सूकर बने हुए विश्वामित्र हरिश्चंद्र के घोड़ा के सामने से ही भाग गए और जैसे ही देखा है पीछे से घोड़ा दौड़ा दिया हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र भागते जा रहे हैं, क्या देखा है कि एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में छिप गए हैं, ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बन करके जब रास्ते में मिले, हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किया और पूछा है, हे ब्राह्मण देव, इधर से कोई सूकर जाता हुआ देखा है तुमने क्या? बोले कौन हो? देखने में राजा राजकुमार लगते हो लेकिन कैसे राजा हो जो सूकर का शिकार करते हो तुम? शर्म नहीं आती? जवाब दिया है, भगवान आप कहना क्या चाहते हो? बोले कहेंगे और सुनेंगे तो बाद में, पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम? दोनों हाथ जोड़े, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र? तुम हरिश्चंद्र तो हो ही नहीं सकते। अरे बहुत बड़ा राजा है हरिश्चंद्र, से बदनाम कर रही हो तुम। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु समाज के लोग तो हमें ही हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले तो कोई बात नहीं, अगर तुम हरिश्चंद्र हो फिर तो हमारी किस्मत खुल गई, हम तुम्हारे ही पास में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है। जवाब दिया, जितना नाम सुना है उतना बड़ा राजा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर कुछ दान की इच्छा से आना चाहते तो बताओ। बोले दान ही तो चाहिए। कितना? बोले ज्यादा नहीं। बोले फिर भी? तो ब्राह्मण ने कही और कुछ अधिक नहीं, और बस थोड़ा दान चुकारा।
कुछ नहीं, केवल इतनी बेटी के हाथ पीले हो जाएं बस। दोनों हाथ जोड़े हैं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु यहाँ तो हमारे पास में कुछ नहीं है। क्या? बोले हाँ, इसके लिए घर पे कष्ट करना पड़ेगा, घर पे चलना पड़ेगा। विश्वामित्र कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र इतना समय नहीं है, जो भी तुम्हारे पास में है बस यही दे दो, अब चला नहीं जाएगा। जवाब दिया, यहाँ तो कुंजी लगाम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, इसी का दान दे दो। हरिश्चंद्र से जब कुंजी लगाम मांगी है तो देर नहीं लगाई, कुंजी लगाम को दान में दे दिया। एक बात कही, देखो हरिश्चंद्र, कोई भी दान बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जवाब दिया है कि ऐसा करो, संकल्प बोलो। बोले संकल्प की दक्षिणा फिर अलग से लगेगी, कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी, 60 बार सोना। ऐसा मत करना कि बाद में मुकर जाओ। बोले ये तो हरिश्चंद्र की कुंडली में नहीं लिखा है। हाँ कह करके ना कहना तो लिखा ही नहीं है, इसके लिए फिर आपको कष्ट करना पड़ेगा, घर पे चलना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, चलेंगे घर पे। उसी समय संकल्प बोल दिया। अब विश्वामित्र हरिश्चंद्र के साथ घर पे चले आए और घर पे आने के बाद नौकरों से कहा है, ऐसा करो, इन ब्राह्मण देव को 60 बार सोना निकाल करके दे दो। तो राजा ने अपने नौकर को आज्ञा दी, सोना लाने हरिश्चंद्र चेहरा की तरफ देखते रह गए। यानी हमारा सब कुछ चला गया, हमने जान भी नहीं पाया। विश्वामित्र बोले, हे हरिश्चंद्र, ये सेना शासन कुंजी लगाम पर आधारित है, वो पहले ही दान कर चुके हैं, ये तो सब मेरा हो गया। 60 बार सोना कहां से लाओगे? अब ये तुम जानो, अपने राज्य से कहीं बाहर से लेके आओ। जो ये बात सुनी तो चेहरा मलिन हो गया, यानी हमारा सब कुछ चला गया, हमने कुछ जान भी नहीं पाया। चेहरा उदास देखा है तो विश्वामित्र ने सवाल किया, हरिश्चंद्र, ऐसा लगता है कि मन कुछ प्रसन्न नहीं रहा, तुम्हें कष्ट हो रहा है। तो कोई बात नहीं है दान बही ओ रे राजा, और दानी ने दुख नहीं माना है। और यदि दान दे तपे जो कष्ट भो, तब वो दान नहीं जुर्माना है। दान देते समय अगर मन में जरा भी कष्ट, जरा भी गिलानी है, वो दान कहाँ, वो तो जुर्माना हो गया। और हम तुमसे जुर्माना लेने नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, अगर कष्ट है तो एक बार धीरे से मना कर दो, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां से ले आएंगे। हरिश्चंद्र, अरे सतवादी धर्म गुहारा रे बोसे, कहीं देव चमत्कारो रे सता। सतवादी धर्म गुहारा रे बोसे, कहीं देव चमत्कारो रे सता। मना कर दो, बाद में सुख ही सुख है हरिश्चंद्र जीवन में। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे महाराज, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन हाँ कह कर के ना तो अब कह ही नहीं सकते।
बोले बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा 60 बार सोने में। कहा है कि मेरी पत्नी और है, मैं उसे भी बेच लेंगे। क्या अब समझ गए, खुद मना नहीं कर पा रहे हो तो पत्नी से मना करवाओगे। अब भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कहने से बिक जाएगी। बोले मेरी पत्नी पतिव्रता है, मेरे कहे में कभी ना नहीं करेगी वो। क्या? हाँ तो फिर जाओ पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, और न बिके तो और ज्यादा बढ़िया। जाओ। बोले आप यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। चेहरा मलिन हो गया, उसी समय चले हैं। तो हुए मन में मनहीन, भूप जब महलन को धायो रे, भूप जब महलन को धायो, और हाथ जोड़ी की सन्यासी से फिर से बतलायो। हे ब्राह्मण देव, थोड़ी देर यहीं पर कष्ट करो आप, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आएंगे। थोड़ी देर यही इंतजार कीजिए। अरे अभी महलन में जाता हूँ, प्राण प्यारी तारा को संग लेके जाता हूँ। अभी महलन में जाता हूँ, अभी महलन में जाता हूँ, प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। उसी समय घर पे जैसे ही गए हैं, पत्नी ने जैसे ही देखा है तो जवाब दिया, महाराज क्या हो गया। पहले तो बड़ा सम्मान किया है, और चेहरा पे नजर गई, चेहरा मलिन देखा है तो सवाल कर दिया, भगवान आज ये चेहरा सुस्त काहे को है, क्या हो गया। अरे तुम कुछ बोल काहे को नहीं रहे हो, बोलो ना। पहले जब कभी आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, आज इतने दुखी काहे को आए हो, बोलो ना। अगर कोई बात है तो हमें बताओ। कि हर पल कलियों से खिलते थे, जब भी आंगन में आते थे।
बरसते थे, कोई नया संदेशा लाते थे। क्या हो गया? अरे कुछ बोलो नहीं। प्रियतम प्यारे हो किस कारण से प्रीतम प्यारे, सुंदर चेहरा गमगीन हुआ। जवाब दिया है महाराज, अगर कोई बात है तो आप हमें बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा, अपनी बात में फंस जाना ही सबसे बड़ी हार हुआ करती है, अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और आज तो हम अपनी बात में ही फंस चुके हैं। क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा सारा राजदान में ले लिया। राज जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख तो केवल इस बात का है कि सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम ऋणी हैं। ब्राह्मण का 60 भार सोना हमारे ऊपर कर्ज है। माफ करना तारा, इंसान हर मुसीबत उठा लेता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी देख नहीं पाता है। और हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम हमारे साथ में भिग सकती हो तारा, हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ा सहायता कर सकती हो तारा। तो तारा कहने लगी महाराज आप रो काहे को रहे हो? अरे मैं बिक जाऊंगी, बहुत छोटी बात है ये तो, मेरे शरीर के अगर टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन रोआ नहीं, तुम्हें पता नहीं है श्रीमन, ये शरीर मेरा है लेकिन के वचनों को बेमाने यही तो धर्म हमारा है। क्या जवाब दिया है उस अर्धांगिनी ने अपने महाराज को? कौन है बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। जवाब दिया है महाराज, अरे बेचना बहुत छोटी बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। और जो ये बात सुनी तो हरिश्चंद्र और ज्यादा रोने लगे। तारा तुमने तो हमारी उम्मीद का मान रख लिया,
बस यही आस लेकर के, यही उम्मीद लेकर के हम तुम्हारे पास में आए थे। और जब हरिश्चंद्र रोने लगे हैं तो तारा ने आंसू पोंछ दिए, महाराज अरे राज्य चला गया, हमारा धर्म तो बच गया, जाने दो। आधुनिक स्त्री होती उसका